जाते हैं और हमारा संवाद उनसे नहीं हो पाता। तो इसलिए पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि नए युग का रस अगर आप लेना चाहते हो तो ई साक्षर बनो, ई रस लो, ऊ रस भी लो, ई रस भी लो और नीरस को छोड़ो। अतुल कनक ने अपनी पत्नी से बहुत शालीनतापूर्वक क्षमा चाही, वो भी विवाह पूर्व के साथ, उसमें भी इन्होंने अपना रास्ता बना के रखा। मैं तो विवाह के बाद भी 8 बरस से मैं एक कॉलम लिख रहा हूं, नारी के सवाल अनाड़ी के जवाब। नारियां पूछती हैं, तरह तरह के सवाल पूछती हैं, ऐसे पूछती हैं जो कई बार मैं चकरा जाता हूं, क्या उत्तर दूं इनका, लेकिन देता हूं उत्तर उनको। अपना मानती हैं तो पूछती हैं। अच्छा, मैं भी उन्हें अपना मानता हूं। रस तो तभी है ना जब आप एक दूसरे को मानो। अगर मानेंगे ही नहीं तो अब आपकी वाली समस्या मेरे सामने आई। एक आदरणीय ने सवाल किया कि आप बाजार में कहीं हो और पत्नी आपके साथ हो और महिलाएं आपको घेर लें तो आप क्या करते? तो मैंने उनको उत्तर दिया कि आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते। महिलाएं यदि घेर लें तो करता अरदास, बॉस उधर वो खड़ी हैं, मैं हूं उनका दास। अभी जाने दो बहना, मगर सब मिलती रहना। तो जो चरित्र है हमारे, जो हमारा मन है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसमें मर्यादाओं और शालीनताओं के साथ चीजें आगे बढ़ती हैं। ये जो हमारे रस हैं, गिनती उनकी क्या है? नाम तो जान लें कि क्या क्या होता है और उन रसों को हम जीवन में कहां कहां देखते हैं। वो रस हमें किस प्रकार कहां कहां उपलब्ध होते हैं। कहीं कोई सिपाही मिल जाए तो रौद्र रस आपको साक्षात दिखाई दे देगा, वो अपना किसी ट्रक वाले को दिखा देगा। करुण है, श्रृंगार है, वीर है, उत्साह है, हास्य है, भयानक है, विभत्स है, शांत, अद्भुत और वात्सल्य, ये रस है और इनके स्थायी भाव होते हैं। तो मैं स्वयं से पूछ रहा था कि अशोक चक्रधर, इनको 20 साल हुए हैं, तुझे 50 साल हो गए मंच पे। सचमुच मुझे आपको हैरानी होगी कि सन 1962 में पहली बार लाल किले के कवि सम्मेलन में एक किशोर बाल कवि के तौर पर मैंने भी कविता पढ़ी और कैसे वक्त बीत गया और लगता है कि अभी भी सीखना है, क्योंकि रस का परिपाक करना तो आया ही नहीं। रस तो पकाया जाता है, बिना पकाए रस पकता ही नहीं। और आज जब रसोई नहीं तुम्हारे पास और भावनाओं, बुद्धि और कल्पनाओं का कोई सामंजस्य तालमेल आप नहीं कर पाते हो तो कैसे परिपक्व हो पाएगा? तो मैंने एक कविता, अचानक मेरे ध्यान आया कि एक कविता है जिसमें सारे रस, तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको वो कविता सुनाना चाहता हूं। अगर उसमें कहीं माँ का जिक्र आए तो वात्सल्य रस हो गया, अगर पत्नी का जिक्र आए, प्रेमिका का जिक्र आए तो श्रृंगार रस हो गया, अगर उसमें कोई अंग भंग हो और कहीं कुछ ऐसा लगे कि ये तो मारकाट हो गई, आपसे देखा नहीं जा रहा, तो विभत्स रस हो गया, जुगुप्सा आएगी। कहीं कोई ठिठोली हो तो शायद हास्य रस लगे।